Good morning and I welcome you all to Yadna Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashi and स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो चलिए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करते हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। तो यहाँ पे द ओनली न्यूज़ आई हैव इन द वर्ल्ड इकोनॉमी सेक्शन इज अबाउट यूएस का जो वीकली जॉबलेस क्लेम्स का जो डेटा आया है। तो जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यू क्लेम्स है फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के, तो वो गिरे हैं टू द लोवेस्ट लेवल अप टू सितंबर 2022 के। एंड जो इनिशियल क्लेम्स है बेसिकली फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, तो वो जो नंबर है तो वो गिरा है बाय 16,000 टू 1,87,000 तक। एंड ये जो डेटा है बेसिकली दिस पर्टेन्स टू जैन 13 का जो वीक था। तो उस वीक का ये डेटा है। एंड यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि द लेबर मार्केट इज ग्रेजुअली ईजिंग विथ एम्प्लॉयर्स जो है तो वो काफ़ी रिलेक्टेंट है टू इवन ले ऑफ देयर वर्कर्स। एंड जो अगेन ऑल इन ऑल यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि द जॉब मार्केट इज स्ट्रॉन्ग। लाइक दिस डेटा इज अगेन इंडिकेटिंग कि जो जॉब मार्केट है तो वो स्ट्रॉन्ग है। एंड जो फाइनेंशियल मार्केट्स है तो वो यहाँ पे जो उनके इंटरेस्ट रेट कट्स के बेट्स थे तो वो मे बी यहाँ पे स्केल बैक कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। तो इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में सबसे पहली न्यूज़ है अबाउट एफडीआई, इंडिया के एफडीआई के बारे में। तो हमारे जो आईटी मिनिस्टर है तो उनके द्वारा ये सब डिस्कशन हुआ गया। तो आई जस्ट ब्रीफ यू सम पॉइंट्स यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया इज आइंग फॉर $100 billion ऑफ एनुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बेसिकली इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। एंड वो देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 to 8% का कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट ही इज आइंग फॉर ओवर द नेक्स्ट फुल डिकेड। एंड ये ऐसा नहीं कि ये कुछ ऐसे प्लान बना के ऐसे आगे, तो दे हैव दिस वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी जहाँ पे यहाँ पे 4 मेजर इंजन्स यहाँ पे उन्होंने बताए हैं इस स्ट्रैटेजी में। तो वो है अबाउट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बोथ मतलब फिजिकल एज वेल एज जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। देन जो बॉटम ऑफ द पिरामिड के जो लोग हैं तो वहाँ पे भी उनको अपलिफ्ट अपलिफ्ट करना बेसिकली। तो वो एक काम है। एंड बेसिकली यहाँ पे देखा भी हमने कि रिसेंटली न्यूज़ में चला है कि मोर देन आई थिंक 20 करोड़ पीपल हैव बीन अपलिफ्टेड फ्रॉम द पॉवर्टी। एंड उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग का सेगमेंट है तो उसको बूस्ट देना, वहाँ पे एक टेलविंड क्रिएट करना, तो वो भी है। एंड देन उसके बाद सिंप्लीफाइंग प्रोसेसेस फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एंड उसके बाद उन्होंने ये जो $100 बिलियन का ये जो नंबर कहा है बेसिकली, हाँ, तो ऐसा नहीं कि ही हैज रैंडमली पिक्ड अप $100 बिलियन। तो वो ये जो नंबर है तो वो चाइना में पहले भी देखा गया है। एंड दिस नंबर हैज सस्टेन फॉर मोर देन ए डिकेड इज व्हाट ही हैज सेड। एंड नाउ करेंटली जो इन्वेस्टर्स है तो इंडिया को एक इमर्जिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कहा जा रहा है। तो ये नंबर आगे आने वाले सालों में इंडिया में भी आ सकता है, ऐसा उनका कहना है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल, तो उस उन्हें भी एक इंडिया में प्रेजेंस बनाने के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल प्रेजेंस बनाने के लिए इंडिया कंटिन्यूअसली आगे आ रहा है। एंड इंडिया इज कंटिन्यूअसली एंगेजिंग विद एप्पल बेसिकली टू बूस्ट उनका जो मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल प्रेजेंस है इंडिया में तो वो बढ़े। एंड ऐसा उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि इंडिया इज करेंटली एस्टिमेटेड टू अकाउंट फॉर अबाउट 12 to 14% ऑफ द ग्लोबल आईफोन शिपमेंट्स। देन बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है अबाउट हमारे जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांता दास सर। तो उन्होंने यही कहा है कि जो टॉपिक ऑफ रेट कट है बेसिकली, जो रेट कट का जो टॉपिक है दैट इज नॉट ऑन द टेबल एट दिस टाइम। एंड उनका जो फोकस है तो वो यही है कि टू ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन टू 4% लेवल। अब यहाँ पे उनका कहना बेसिकली है कि जो इन्फ्लेशन है तो वो कंसिस्टेंटली एक स्टेडीली एक मॉडरेट होता रहा है फ्रॉम 7.8%। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो फ्रॉम 7.8% था। एंड फ्रॉम दैट लेवल्स इट हैज नाउ कम इन, वो अभी मतलब रेंज में आ चुका है ऑफ आरबीआई। जो आरबीआई की रेंज होती है रफली 2 to 6%, तो उस रेंज में आ चुका है इन्फ्लेशन। बट द टारगेट इज 4% इज व्हाट ही हैज क्लियरली इंडिकेटेड अबाउट। एंड यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि जो फोकस है, उनका जो फोकस है तो वो रहेगा ऑफ एक्टिवली डिसइंफ्लेशनरी स्टांस, दैट इज टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन टू 4%। नाउ एक्टिवली डिसइंफ्लेशनरी स्टांस का मतलब ये है कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तो वो
पॉजिटिव रहेगा बट उसको कम करेंगे, सो दैट इज डिसइंफ्लेशन, एंड डिफ्लेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट, वहां पे तो प्राइस डिक्लाइन होता है, सो दैट इज डिफरेंट इशू। एक्टिवली डिसइंफ्लेशनरी स्टांस का उन्होंने यहाँ पे इंडिकेशन दिया है। एंड उन्होंने यही कहा है कि जब तक ये रेट 4% के रेंज में नहीं आ जाता तब तक जो टॉक्स है, जो डिस्कशंस है बेसिकली अबाउट रेट कट्स, तो वो दोज आर कंप्लीटली प्रीमेच्योर। तो यहाँ पे इंडिकेशंस यही आ रहे हैं कि इन 2024 में भी अगर ये, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक्सपेक्टेशंस उन्होंने रखे हैं ऑफ एवरेज इन्फ्लेशन फॉर FY 25, तो वो रखे हैं 4.5% के। सो अगेन इफ वी कैन रीड दिस बिटवीन द लाइन्स, 2024 में भी यहाँ पे रेट कट्स नहीं हो सकते, ये इंडिकेशंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन की तरफ। तो स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन में सबसे पहले न्यूज़ है अबाउट फॉक्सकॉन एंड HCL ग्रुप के टाइप के बारे में। तो फॉक्सकॉन एंड HCL ग्रुप ने एक पार्टनरशिप की है ना। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि दिस इज HCL ग्रुप एंड नॉट HCL टेक। ये पूरा एक कंप्लीट सेगमेंट मतलब कंपनी है। तो HCL ग्रुप के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। दो पार्ट मतलब दे फॉल अंडर द सेम पेरेंट ग्रुप। सो फॉक्सकॉन एंड HCL ग्रुप के बीच में एक पार्टनरशिप हुए हैं अबाउट सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, and this is like the second attempt of Foxconn to enter into this chip making space in India. जो फर्स्ट अटेम्प्ट था तो वो लाइक वेदांता के साथ जो डीलेस डीलेस चले, उसके साथ उसके बाद वो एक फेल्योर हो गया। एंड यहाँ पे जो ओवरऑल अब इन्वेस्टमेंट हो सकती है इन दी इन दिस JV बेसिकली, तो वो हो सकती है 100 to 150 million डॉलर्स की एक्सपेक्टेड है। एंड ये इन्वेस्टमेंट होगी इन द आउटसोर्स असेंबली एंड टेस्टिंग यूनिट में, सो OSAT बेसिकली जिसको कहा जाता है। एंड उसमें फॉक्सकॉन का शेयर होगा 40% का। एंड यहाँ पे रफली एस्टिमेटेड इज $37.2 million इज व्हाट फॉक्सकॉन माइट चिप इन। एंड यहाँ पे जो फाइनल टर्म्स है ना, करेंटली एक नॉन बाइंडिंग MOU साइन किया गया है। एंड बेसिकली जो फाइनल टर्म्स है तो वो जैसे जैसे एसेट डिटेल्स, ट्रांजैक्शन अमाउंट, बेसिकली ट्रांजैक्शन अमाउंट, एसेट डिटेल्स, कंडीशंस बाकी फाइनलाइज होगी तो वो अनाउंस कर देंगे। करेंटली एक नॉन बाइंडिंग MOU, नाउ दैट MOU इज नॉट बाइंडिंग ऑन ईदर ऑफ द पार्टीज। सो जब एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट इनका रीच होगा तो उसके बाद वो यहाँ पे अनाउंस कर देंगे। अब हम रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉलीकैब के बारे में बात करेंगे। पॉलीकैब के Q3 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है तो वो इंक्रीज हुआ है बाय 17% ऑन अ YY बेसिस। एंड अभी ये ग्रोथ जो है 17%, इसको थोड़ा डाइसेक्ट करके समझते हैं ग्रोथ आई कहाँ से है। तो इनका जो वायर्स एंड केबल्स का जो सेगमेंट है तो वो बढ़ा है बाय 18%। एंड EPC सेगमेंट जो है इनका तो वो बढ़ा है बाय 118% ऑन अ YY बेसिस। एंड उसके बाद अब ये ग्रोथ जो है तो वो थोड़ी ऑफसेट हुई है ऑन अकाउंट ऑफ जो इनका FMEG बिजनेस है, FMEG सेगमेंट है, वहाँ पे एक डिक्लाइन दिखा है इन द रेवेन्यू ऑफ 15% ऑन अ YY बेसिस। अब ये जो FMEG बिजनेस है यहाँ पे डिक्लाइन क्यों दिखा है, दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ हायर बेस, जो एक हाई बेस का इफेक्ट है यहाँ पे, प्राइमरी ऑन अकाउंट ऑफ जो बेस क्वार्टर था तो वहाँ पे एक लिक्विडेशन एक्टिविटीज की थी मैनेजमेंट ने ड्यू टू BEE ट्रांजिशन, जो नए नॉर्म्स आए थे तो उसके चलते जो पुरानी इन्वेंट्री थी तो उसको जल्दी लिक्विडेट करने का कोशिश की थी मैनेजमेंट ने यहाँ पे। अगर वैसा नहीं करते तो अगेन इनके बुक्स पे वो लॉस का इम्पैक्ट उन्हें लेना पड़ता था। इसके चलते एक हाई बेस क्वार्टर है, इसके चलते यहाँ पे डिक्लाइन दिखा है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो लाइट्स का सेगमेंट है इनका, तो वहाँ पे भी एक डिक्लाइन दिखा है इन द रेवेन्यू, प्राइमरी ऑन अकाउंट ऑफ ये एक इंडस्ट्री वाइड इशू है ऑफ प्राइसिंग इरोजन ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है मार्केट में। देन मार्जिन्स के बारे में बात करते हैं पॉलीकैब के। तो मार्जिन्स जो है EBITDA मार्जिन्स तो वो डिक्लाइन हुए हैं बाय 0.44% ऑन अ YY बेसिस, अगेन ऑन अकाउंट ऑफ हायर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इन द लेटेस्ट क्वार्टर। रिसेंटली जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था तो उसके चलते एक एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन इन्होंने किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक डिक्लाइन दिखा है इन द इंटरनेशनल बिजनेस मिक्स, जो कि एक रिलेटिवली हायर मार्जिन सेगमेंट है फॉर द पॉलीकैब। एंड ऑल इन ऑल अगर हम समरी करें जो नेट बैलेंसिंग फिगर दैट इज नेट प्रॉफिट, तो वो बढ़ा है बाय 15% ऑन अ YY बेसिस।
देन इंडिया मार्ट के बारे में बात करते हैं। सो इंडिया मार्ट का जो रेवेन्यू है तो वो बढ़ा है बाय 22% ऑन अ वाई वाई बेसिस। एंड इनका जो एबिटडा है तो वो बढ़ा है बाय 27% ऑन अ वाई वाई बेसिस। तो ऑपरेशनल रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, बट जो पैट है तो वो डिक्लाइन हुआ है बाय 27% ऑन अ वाई वाई बेसिस। अगेन एबिटडा बढ़ा है बाय 27%, पैट डिक्लाइन हुआ है बाय 27%। अब ये क्यों हुआ है, दिस इज अगेन यहाँ पे भी लाइक जैसे पॉलीकैब में वन टाइम आइटम था। तो बेस क्वार्टर का जो प्रॉफिटेबिलिटी थी यहाँ पे, तो वो हायर थी प्राइमरली ऑन अकाउंट ऑफ इनकी एक जो इन्वेस्टी कंपनी थी। तो उसको अनदर फंडिंग मिली, अनदर राउंड में एक अच्छी फंडिंग मिली, इसी के चलते उसके जो वैल्यूएशन है तो वो इंक्रीज हुए। अब इसी का जो हायर वैल्यूएशन का जो गेन है तो इन्होंने इनके बुक्स में रिकॉर्ड किया था बेसिकली ऑफ 67 करोड़ रुपीज। एंड एक वन टाइम इम्पैक्ट की वजह से जो बेस प्रॉफिटेबिलिटी तो वो हाई थी, एंड इसी के चलते जो पैट है तो ये इस क्वार्टर में वो डिक्लाइन होता हुआ दिखा है ऑन ईयर बेसिस। बट अगर हम कुछ जो बिजनेस की नंबर्स है तो उसको एनालाइज करें तो यहाँ पे जो पेइंग सब्सक्रिप्शन सप्लायर्स का जो काउंट है तो वो बढ़ा है बाय 9% ऑन ईयर बेसिस, एंड 1% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड उन्होंने इन द लास्ट लेटेस्ट क्वार्टर बेसिकली 1826 न्यू पेइंग सब्सक्रिप्शन सप्लायर्स ऐड किए हैं। एंड रिसेंट जो इनका एक इंटरव्यू हुआ था मैनेजमेंट का, तो वहाँ पे भी उन्होंने यही कहा था कि H2 FY 24 जो है तो वो एक साइक्लिकल क्वाइट साइक्लिकल हो सकता है। एंड फ्रॉम FY 25 ऑनवर्ड्स दे विल बी टारगेटिंग टू ऐड 5,000 पेइंग सब्सक्रिप्शन सप्लायर्स ईच क्वार्टर। देन ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं तो हम लाइक जब ट्विटर पे थोड़ा देखते हैं कि क्या न्यूज़ है वगैरह, तो सिमिलरली वहाँ पे कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी, बहुत सारे लोग अपने अपने थॉट्स पोस्ट करते हैं। तो सिमिलरली एक रिनाउंड इन्वेस्टर ने एक थॉट वहाँ पे पोस्ट किया था कि कुछ स्टॉक्स होते हैं तो एक पूरे साल का रिटर्न एक ही दिन में दे देते हैं। तो सिमिलर क्लासिक केस है ऑफ ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का। आई थिंक 28-29% अप था ये स्टॉक, प्राइमरी ऑन अकाउंट ऑफ द रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनका जो रेवेन्यू है तो वो बढ़ा है बाय 26% ईयर ऑन ईयर बेसिस। ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी हैज गॉन अप बाय 43%, वेर एज जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है पैट बॉटम लाइन इज इंक्रीज बाय 69%। एंड यहाँ पे जो इनके जो लाइसेंस साइनिंग्स है तो वो है 117.4 मिलियन डॉलर्स के फॉर द 9 मंथ दिसंबर 2023 तक। एंड द नंबर इज इंक्रीज बाय 76%। दिस इज अ की हाईलाइट यहाँ पे। एंड इन्होंने अगेन एक कुछ लैंडमार्क क्लाउड जो डील्स है तो वो साइन की है विद दी नेवी फेडरल क्रेडिट यूनियन। दिस इज वन ऑफ द यूएस एंटिटी। एंड मैनेजमेंट ने आगे यही कहा है कि दे कंटिन्यू टू सी रोबस्ट डील पाइपलाइन अक्रॉस ऑल द रीजन्स। देन पूनावाला फिनकॉर्प के भी रिजल्ट्स आ गए हैं, तो पूनावाला फिनकॉर्प के रिजल्ट्स को थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो इनका जो AUM है तो वो बढ़ा है बाय 58% ऑन वाई वाई बेसिस एंड 9% ऑन ऑन क्वार्टर बेसिस। अब इनका जो AUM को अगर हम डाइसेक्ट करके समझे तो हर एक जो सेगमेंट है इनका तो वो लाइक डबल डिजिट से ग्रो हुआ है, बट इनका जो पर्सनल एंड कंज्यूमर सेगमेंट जो है तो वो डिक्लाइन हुआ है बाय 22%, एंड दिस इज आफ्टर द RBI's cautious stance अगेंस्ट अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स। अब नाउ इनका जो पर्सनल एंड कंज्यूमर सेगमेंट है, दिस इज अ हाई हाई यील्ड सेगमेंट बिकॉज अनसिक्योर्ड जनरेट्स अ हाई यील्ड फॉर दीज बिजनेसेस। एंड अगर ये हाई यील्ड सेगमेंट डिक्लाइन होता है तो अगेन इनके जो निम्स है बेसिकली नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो वो भी डिक्लाइन होंगे, एंड यही हुआ है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर निम्स देखें तो वो डिक्लाइन हुए हैं फ्रॉम 11.4% टू 11%, प्राइमरीली ऑन अकाउंट ये जो सेगमेंट यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। देन प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो इंक्रीज हुआ है बाय 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वेयर जो प्रोविजंस है तो वो डिक्लाइन हुई है फ्रॉम 28 करोड़ टू -7 करोड़ रुपीज। एंड अगर हम कॉस्ट टू इनकम रेशियो की अगर हम बात करें तो वो भी अगेन डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है कॉस्ट टू इनकम रेशियो, प्राइमरीली बिकॉज इनका जो फोकस है तो वो ब्रांच जो नेटवर्क है तो वो डिसकंटिन्यू करके दे आर ट्राइंग टू एक्सेलरेट मोर ऑन द डिजिटल टेक लेड मॉडल, जहाँ पे अगेन अगेन ऑल्सो दे आर लेंडिंग मोर टू द प्रीमियम सेगमेंट, प्रीमियम कस्टमर्स एंड ऑल। एंड इसी के चलते इनके जो रिकवरी है
अगर हम ग्रॉस एनपीए नंबर्स यहाँ पे देखें तो ग्रॉस एनपीए नंबर्स भी डिक्लाइन हुए हैं फ्रॉम 1.36% टू 1.33% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड नेट एनपीए के नंबर्स हैं तो वो भी डिक्लाइन हुए फ्रॉम 0.72% टू 0.7% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड ऑल इन ऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है तो वो बढ़ी है बाय 15% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड 77% ऑन अ वाई वाई बेसिस। तो ये थी आज की ताज़ा खबर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।